हेलो स्टूडेंट्स, आज है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि विश्व पृथ्वी दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। खासकर कि सिविल्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के पेपर में प्रीलिम्स में कहें या फिर मेंस में कहें, इकोसिस्टम और इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण जितना भी हमारा एक सब्जेक्ट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और वर्तमान में जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चर्चा करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में, जो कि आज 22 अप्रैल को है, 22 अप्रैल 2020। जो ये विश्व पर्यावरण दिवस का 50वां संस्करण है और इस वर्ष के विश्व पृथ्वी दिवस और इस वर्ष के विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है क्लाइमेट एक्शन। तो हर साल कोई ना कोई थीम इसमें रखा जाता है जिस पर पूरे वर्ष भर कार्य किया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस की जो अवधारणा है ये एक्चुअल में 1970 से स्टार्ट हुई। 1970 में जेराल्ड नेल्सन एक अमेरिकन सीनेटर थे। उन्होंने इस पर काम कर रहे थे कि कैसे हम अपनी क्लाइमेट को बचा सकें, क्योंकि पृथ्वी ने मनुष्य को अकूत प्राकृतिक संसाधन दिए, लेकिन मनुष्य ने उसका बिना सोचे समझे इतना अधिक दोहन किया कि मनुष्य के स्वयं के अस्तित्व के साथ साथ पृथ्वी के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा होना शुरू हो गया था। तो इस पर विचार किया गया कि अगर मनुष्य के अस्तित्व को बचाना है तो प्रकृति पर्यावरण को बचाना आवश्यक होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी पृथ्वी को बचाएं, ताकि हमारी पृथ्वी, हमारा परिवेश, हमारा पर्यावरण बचा रहे और मनुष्य का अस्तित्व भी उसके साथ साथ बचा रहे। तो इस पर अमेरिकन सीनेटर थे जेराल्ड नेल्सन, वो काम कर रहे थे। तो उन्हीं की टीम के एक मेंबर थे जूलिया केनिंग। जूलिया केनिंग का बर्थडे होता है 22 अप्रैल को। तो जूलिया केनिंग ने 1969 में इन्होंने ये बात कही कि इस जैसे 22 अप्रैल को इनका बर्थडे था, तो इन्होंने बोला कि जैसे बर्थडे हो सकता है तो एनवायरनमेंट डे भी हो सकता है, पृथ्वी दिवस भी हो सकता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर पृथ्वी दिवस की एक शुरुआत हुई। तो पृथ्वी दिवस को मनाने की शुरुआत की थी जेराल्ड नेल्सन ने, जो अमेरिकन सीनेटर हैं, और 22 अप्रैल 1970 से इसकी शुरुआत हुई। यानी कि 22 अप्रैल 1970 से ही पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं, और तब से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो ये विश्व पृथ्वी दिवस का 50वां संस्करण है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया। जैसे एडी एल्बर्ट हुआ करते थे, बहुत ही फेमस टीवी एक्टर थे, तो उन्होंने भी पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बहुत ज़्यादा काम किया। उनका भी बर्थडे 22 अप्रैल को ही होता है, तो वो भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है कि पृथ्वी दिवस कब से मनाया जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस पर क्या काम आगे आने वाले समय में हुए। जैसे हमने कहा कि 1970 से ये स्टार्ट हुआ। तो 1970 में जब ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक विश्वव्यापी संगठन के तौर पे संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर से पूछे जाते हैं यूएनओ से, तो बाद में इसको पढ़ेंगे हम लोग। यूएनओ ने एक वैश्विक प्रतिनिधित्व संगठन के रूप में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में काम करने की पहल की। तो उस पहल के तहत 5 से 16 जून 1972 तक स्वीडन के स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ, जो कि पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए होने वाला पहला सम्मेलन था। तो चूंकि ये सम्मेलन
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक पहला वैश्विक सम्मेलन था जहां पर विश्व के 119 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत भी उनमें एक था। ये स्टार्ट हुआ था 5 जून को। इसीलिए हमें मालूम है कि 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। तो पर्यावरण दिवस हम लोग इसीलिए मनाते हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था वो 5 जून को ही हुआ था 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में। इसीलिए हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं पूरे विश्व में, हम प्रतिवर्ष। और 5 जून को विश्व में वृक्षारोपण होता है और पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां की जाती हैं। तो 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इसको मनाने का रीजन ये है। अब सवाल ये पूछता है कि पहला पर्यावरण दिवस हम लोगों ने कब मनाया? तो 5 जून 1972 को तो पहला सम्मेलन हुआ। ये अवधारणा ली गई भाई 5 जून को पूरा विश्व जो है पर्यावरण को बचाने के लिए एक साथ आया है, तो इसको हम एक मेमोराइज तरीके के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। तो 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है। और 5 जून से ये जो 1972 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर केवल एक पृथ्वी की अवधारणा ली गई। कहने का मतलब कि अब बहुत सारी पृथ्वियां तो है नहीं, केवल एक पृथ्वी, इसलिए कि जो विश्व के सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, वो केवल इसीलिए काम करेंगे कि इस पृथ्वी को हमने बचाना है। इसलिए अवधारणा ली गई केवल एक पृथ्वी। ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 1970 के बाद 1972 के बाद 1974 जब पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसके बाद 1975 में बेलग्रेड में कॉन्फ्रेंस हुआ। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया कि किसी देश के जो स्थलीय भूभाग है उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन या फॉरेस्ट होना चाहिए। तो वो जो फिक्स किया गया वो इसी सम्मेलन में कहा गया कि किसी देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र का जो स्थलीय भाग है, पानी में तो फॉरेस्ट हो नहीं सकता, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात फिर कभी करेंगे, तो उसके 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। यानी कि जो लोग, जितने भी कंट्रीज इस पृथ्वी को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि उनके देश का जो ज्योग्राफिकल पार्ट है उसमें कम से कम 33% भाग पर क्या हो? फॉरेस्ट हो, वन हो। इसीलिए पर्यावरण दिवस के दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण किए जाते हैं, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक बाध्यकारी किसी के लिए नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व को और पृथ्वी के अस्तित्व को बचाना है तो ये करना पड़ेगा। तो 33% वन होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। 1985 में एक सम्मेलन हुआ वियना में। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में है वियना। यहां पर सबसे पहले बात कही गई O3 यानी कि ओजोन, है ना। ओजोन एक नाम है, मुझे अच्छे से कुछ फॉरमैन, जोसेफ फॉरमैन, हाँ जोसेफ फॉरमैन ने सबसे पहले बताया कि अंटार्कटिका जो है उसके ऊपर ओजोन लेयर में बहुत बड़ा छेद हो चुका है। यानी कि ओजोन की परत जो है ना, पृथ्वी से नीचे से ऊपर को जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लेयर्स हैं हमारी पृथ्वी के, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है ना। तो ये जो समताप मंडल है हमारा सेकंड वाला, शोभ मंडल के ठीक ऊपर वाला, इससे लगता हुआ हमारा ओजोन मंडल है।
अभी ओजोन मंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। वो हानिकारक पराबैंगनी किरणें स्किन डिजीज के लिए कारण होती हैं, त्वचा कैंसर या और अन्य बहुत सारे गंभीर रोगों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो ओजोन की जो लेयर है वो पराबैंगनी किरणों को सूर्य की पृथ्वी पर आने से रोकता है। लेकिन जो जेराल्ड सॉरी जो जोसेफ फॉरमैन है, उन्होंने ये कहा कि अंटार्कटिका के ऊपर बहुत बड़ा छेद हो चुका है ओजोन लेयर में। तो सबसे पहली बात उठ के आई वियना कॉन्फ्रेंस 1985 में कि ओजोन जो है, ओजोन परत जो है पृथ्वी की, वो टूट रही है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। O3 इसका सिंबल है। तो पराबैंगनी किरणें जब इससे टकराती हैं तो ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु और 1 परमाणु ऑक्सीजन में ऐसे टूट जाता है। तो इसका केमिकल जो संगठन है वो विभक्त हो जाता है। तो ये O3 जो है ऐसे टूट जाता है, तो फिर ओजोन नहीं रहता। तो इन्होंने बताया कि ओजोन टूट रहा है। तो ओजोन लेयर को बचाना भी एक चैलेंज हो गया हम लोगों के लिए। तो 1985 के वियना कॉन्फ्रेंस में ओजोन क्षरण की बात विश्व पटल पर उठ के आई। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं 1987 में। 1987 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हुआ। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, सवाल पूछा जाता है तो वो संबंधित है ओजोन संरक्षण से। ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। तो ओजोन को बचाने के लिए और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपयोगिता को कम करने के लिए, क्योंकि ये वो गैस है जो ओजोन को तोड़ती है ना। तो इसके उपयोग को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में। ठीक। अब इसके बाद हम लोग मनाते हैं ओजोन दिवस। तो ये क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, हम लोगों को मालूम होगा। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट ओजोन संरक्षण दिवस हमने कब मनाया। तो 1987 के बाद मैं सीधे आपको ले जा रहा हूँ 1995 में। डेट वही रहेगी 16 सितंबर। 16 सितंबर 1985 को हमने पहला ओजोन संरक्षण दिवस मनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल्स के प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन की मोटाई को किस इकाई में मापा जाता है ये पूछा जाता है। तो डाप्सन में ओजोन की मोटाई को हम लोग मानते हैं। तो 16 सितंबर 1995 को पहला ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया और तब से कंटिन्यू ये भी मनाया जाता रहा है। तो ये तो हो गया ओजोन संरक्षण दिवस। कॉन्फ्रेंस के रूप में फिर 87 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ जिसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, फर्स्ट अर्थ समिट। इस फर्स्ट अर्थ समिट में थोड़ा सा सीरियसनेस और ज़्यादा आई। यूनाइटेड नेशंस का ने जो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में केवल एक पृथ्वी की अवधारणा दी थी, इसको और गति प्रदान करने के लिए इन्होंने ये कहा कि अब जितने भी हमारे यूनाइटेड नेशंस के प्लान होंगे वो इसके अंतर्गत होंगे। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये अवधारणा आपका 1992 के रियो सम्मेलन से स्टार्ट है। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उठ के आई। एजेंडा 21 दिया किसने? 1992 के पहले पृथ्वी सम्मेलन में, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राजील में। इसमें मनुष्य के जो
संसाधन हैं उसको कुछ 6 या 7 कैटेगरीज में बांटा गया और उसको नाम दिया गया एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये UNFCCC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है बहुत बार, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, फिर 1995 में बर्लिन जर्मनी में, ये शब्द हम लोगों ने कहाँ पर सुना होगा, जब बर्लिन की दीवार ढही थी ना, टिहरी बांध वाला जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था, उसमें सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, वहाँ पर बर्लिन शब्द आप लोगों ने सुना होगा। बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुआ। जैसे 1992 में UNFCCC नाम आया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऐसे ही 1995 में एक और नाम आया COP। यानी कि इन्होंने ये कहा कि अब यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जितने भी हमारे कॉन्फ्रेंस हर साल होंगे उसको हम कहेंगे कोप। आप सुनते होंगे कोप, फर्स्ट कोप, सेकेंड कोप, थर्ड, या पिछले साल का कोप कहाँ हुआ, ऐसे पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो पहला कोप हुआ था बर्लिन में 1995 में। एक इम्पोर्टेंट कोप हुआ 1997 में क्योटो में, जो कि जापान में है। इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो ये कोप सीरीज का तीसरा सम्मेलन था, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, 2002 में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था रियो में, 2002 में जोहान्सबर्ग में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं पर्यावरण से संबंधित, पारिस्थितिकी के संबंधित, वहाँ पर ये चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो इसको एज ए हिंट समझिए और वहाँ पर से आप उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़िएगा। मुझे समय मिलेगा तो मैं नोट्स के रूप में इसको आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद ये निकल के आने वाला है कि वर्ष 2007 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने एक टीम बनाई थी जिसका नाम था IPCC, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने अपनी चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें थी। इसके अध्यक्ष थे हमारे RK पचौरी, हमारे भारत के RK पचौरी IPCC के अध्यक्ष थे। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2007 में IPCC को, जिसके अध्यक्ष थे RK पचौरी, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 2019 का जो पृथ्वी सम्मेलन, अब ये मैंने सरसरी निगाह में आपको ये चीज़ें बताई हैं क्योंकि शुरुआत में जो ये कॉन्फ्रेंसेस हुए थे इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ और इससे रिलेटेड सवाल भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिसेंट में यही पूछा जाता है कि पिछले साल कहाँ हुआ था, पिछले साल का थीम क्या था। तो पिछले साल 2019 में बीट एयर पोल्यूशन, ये इसका थीम था और चाइना को इन्होंने एक राष्ट्र के रूप में चुना था। आजकल ये कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि एक थीम और एक देश को चुना जाता है। तो 2019 में बीट एयर पोल्यूशन इसका थीम था और चीन को राष्ट्र के रूप में चिन्हित किया गया था। अब अगर भारत की बात करते हैं तो भारत शुरू से ही यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोग्राम रहा है इसका भागीदार देश रहा है। तो भारत में जब विश्व में 1972 से ये प्रक्रिया चल रही थी, तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके तहत बाघ को संरक्षित करने का कार्य किया गया और फिर बाद में इसी बेस पर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। पर्यावरण के संबंध में अगर हम बात करें तो
1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसने बहुत सारे चेंजेस भारतीय संविधान में किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में 2 नए आर्टिकल जोड़े गए, जिसका है आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A का जी। ये 2 आर्टिकल पर्यावरण के संबंध में जोड़े गए। क्यों जोड़े गए? 48 अगर आपको मालूम है तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो पर्यावरण, वन, वन्य जीव, जंतु आदि का संरक्षण करेगा, वो राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है। 51 इसलिए दिए गए कि 51 में मौलिक कर्तव्य आते हैं, जो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देश के आम नागरिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम फंडामेंटल राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं करते हैं। तो वही ड्यूटीज़ यहाँ पर आम नागरिक की फिक्स की गई है कि भाई आप पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अपने कर्तव्य को समझेंगे और पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो विश्व पृथ्वी दिवस से निकल के सामने आई थी और जो मैं आप लोगों के साथ बहुत संक्षेप में शेयर करना चाहता था। उद्देश्य ये है कि इन बातों को आप लोग संज्ञान में लें और इससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटाएं, क्योंकि जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिविल, चाहे हम यूपीएससी कहें चाहे यूकेपीएससी कहें, दोनों एग्ज़ामों में यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इवन मेंस में तो पर्यावरण का एक अलग से पेपर होता ही होता है। तो आशा है कि आप लोग इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको कलेक्ट करेंगे और एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।